एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनीटाइम क्लासरूम। तो कैसे अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो किसने किया था चेचक के टीके की खोज? आसान सा क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये तो आप सभी को आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किस चीज से संबंधित है। शारदा एक्ट किस चीज से संबंधित है। तो शारदा एक्ट जो संबंधित था वह था बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। देखो, शारदा एक्ट से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आज कवर किए। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना। तो शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी। तो शारदा एक्ट जो 1929 में पारित हुआ, इसके तहत लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी। तो लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। ठीक है। और वहीं पे अगर बात करेंगे तो शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या थी। लड़कों का उम्र तो 18 वर्ष था, लेकिन लड़कियों का क्या था। तो लड़कियों का मात्र 14 वर्ष तय किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारदा बिल किस जज के द्वारा लाया गया था। ये जो शारदा एक्ट बना है, इसके लिए जो बिल लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो यहां अगर नाम आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा। यह है हरबिलास शारदा। अब समझ में आया ये शारदा बिल या शारदा एक्ट कहां से नाम पड़ा है। तो हरबिलास शारदा एक जज थे, इन्होंने ही ये बिल लाया था। कौन सा? शारदा बिल। ठीक है, इसलिए इसको नाम भी शारदा बिल दिया गया। कब लाया था इन्होंने ये बिल? अब अगला अगला क्वेश्चन वही है आपका। हरबिलास शारदा ने शारदा बिल कब लाया था? ये 1927 में इन्होंने लाया था। कब लाया था? 1927 में। ये पारित कब हुआ? 1929 में। लेकिन अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम लागू कब हुआ। तो यहां से जो भी शारदा एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारा मैंने आपको करवा दिया। तो यह है 1930। ठीक है, तो 3 डेट हो गया, 1927, 1929, 1930। शारदा बिल कब लाया गया? 1927 में। शारदा एक्ट पारित कब हुआ? 1929 में। और शारदा अधिनियम इफेक्ट में कब से आ गया, यानी कब से ये लागू हो गया? तो ये लागू हो गया 1930 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। तो कहां से हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम? नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है। कहां से? अमरकंटक नामक पहाड़ी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान देश का पुराना नाम क्या था। ताइवान का पुराना नाम क्या था। तो ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। क्या था पुराना नाम था ताइवान का? फार्मोसा था इसका पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, ताइवान की राजधानी कहाँ है। ताइवान की राजधानी कहाँ है। तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। कहाँ है? ताइपे है ताइवान की राजधानी।
अगला क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? पुराने जो ऑयल पेंट्स हैं उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए हम लोग किसी एक चीज का प्रयोग करते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। क्या है वो? वह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग हम लोग पुराने तेल चित्रों को फिर से उभारने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉफमैन कब का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कब का संबंध किस खेल से है? तो हॉफमैन कब का संबंध टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? जल्दी बताओ। तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर? हडसन नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी है डकार। कहाँ है? डकार है सेनेगल की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है? तो कैस्पियन सागर झील ये रूस और ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस और ईरान में। अगला क्वेश्चन है, लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो लेक सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरॉन झील कहाँ स्थित है? ह्यूरॉन झील कहाँ स्थित है? तो ह्यूरॉन झील भी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा में। तो कौन कौन सा आपने आज पढ़ा? कैस्पियन सागर, लेक सुपीरियर और ह्यूरॉन, ये सारे आपने पढ़े कि ये सब कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी विदे, जो सबसे फेमस है। ठीक है, वो है विदे। इसका और भी राजधानी था, जैसे वैशाली भी इसका राजधानी रहा, मिथिला भी इसका राजधानी रहा, विदे भी इसका राजधानी रहा। सबसे फेमस विदे ही था। अगला क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? तो टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग किस ईस्वी में हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ की गई? तो हिजरी संवत जो है यह पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा ही चालू किया गया था। आपको बताना है कब किया गया था। ये किया गया था 1622 ईस्वी में, सॉरी 622 ईस्वी में, 1600 नहीं, 622 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख 12 राशियों में से मिथुन राशि का चिन्ह क्या है? प्रमुख 12 राशियों में मिथुन राशि का चिन्ह क्या है? मिथुन राशि का चिन्ह क्या है? आपने देखा होगा, राशि अगर आप देखते हो या टीवी वगैरह में हमेशा दिखाते रहता है, या आपने कैलेंडर वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा। हमारे यहाँ तो राशियाँ बहुत फेमस हैं। तो इसमें मिथुन राशि में आपने देखा होगा कि एक स्त्री और एक पुरुष रहता है बना हुआ। ठीक है,
तो स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष ये है हमारे यहाँ पे जो हम लोग राशि यूज करते हैं मिथुन राशि का एक सिंबल। अगला क्वेश्चन है प्रमुख 12 राशियों में से मेष राशि का चिन्ह क्या है? मेष राशि का चिन्ह क्या है? तो मेष राशि का चिन्ह है भेड़। ठीक है, क्या है? भेड़ है मेष राशि का चिन्ह। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसको हम लोग IFCI भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन है लघु उद्योग विकास संगठन कब स्थापित किया गया था? लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन, इसको सीडो भी कहते हैं, SIDO। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जल्दी बताओ, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? आपने बहुत सारा मूल नाम पढ़ा है और तुलसीदास का शायद आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो आज पता चल जाएगा। जल्दी से बताओ, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ये था राम बोला, राम बोला। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। ये था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। क्या नाम था इनका? इनका नाम था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? ISO 22000 किस चीज का मानक प्रमाण पत्र है? ISO 22000, ISO 22000 किस चीज का मानक प्रमाण पत्र है? तो ISO 22000 जो है वह खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमाण पत्र है। किस चीज के लिए है? वह है खाद्य सुरक्षा के लिए। ठीक है, याद रखना ISO 22000 किस चीज के लिए है? खाद्य सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है ISO 27000 किस चीज का मानक प्रमाण पत्र है? ISO, ठीक है, ISO 27001 किस चीज के लिए है? ISO 27001 तो यह है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो प्रमाण पत्र है वह है ISO 27001। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? पूर्वी तिमोर की राजधानी, पूर्वी तिमोर की राजधानी, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। कहाँ है पूर्वी तिमोर की राजधानी? पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। इसको दिल्ली अपने न्यू दिल्ली से कंफ्यूज मत करना, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली, इसको इंग्लिश में DILLI लिखा जाता है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी, ये तो आसान है, कहाँ है वियतनाम की राजधानी? हनोई। ठीक है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र जो है वह है नौरू। क्या है? नौरू है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है स्थल पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है? स्थल पर सबसे निचला बिंदु जल्दी बताओ कौन सा है? यह है मृत सागर, ये मैंने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मृत सागर स्थल पर सबसे निचला बिंदु है। वहीं पे अगर समुद्र में सबसे गहरे स्थान का बात किया जाए तो क्या होगा?
समुद्र में सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है? यह है मैरीना गर्त। ये आपने पढ़ा होगा, इसी में आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, क्या नाम है इसका? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, ठीक है, इसको सबसे गहरा स्थान माना जाता है पृथ्वी पे। वहीं पे अगर स्थलीय भाग का बात किया जाए तो स्थलीय भाग पर सबसे निचला बिंदु है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वह भाषा कौन सी है जो सबसे अधिक बोली जाती है विश्व में? ये चीनी भाषा है, मंदारिन। कौन सा है? मंदारिन भाषा है जिसको सबसे अधिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। द्वीप कौन सा है अब आपको ये बताना है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अब देखो ये 3 क्वेश्चन आता है। अगर किसी का क्लियर है तब तो कोई बात नहीं है, अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम में गलत करके आ जाते हो। चलिए बताओ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो कौन सा है? यह है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब सागर। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना ये हुई थी 1891 में। कब हुई थी? 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8850। अब आपको 8850 तो याद है, लेकिन अगर यूनिट नहीं पता है तो आप एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या है? फीट, मीटर, किलोमीटर, क्या है? तो 8850 मीटर है। ध्यान से इसको याद रखना। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज का सेशन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। आज का भी आपका स्कोर 40 प्लस के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, आई होप कि इतना तो आप सभी को आ ही रहा होगा। क्लियर है? चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।